खाली नहीं छोड़ता। जिसको समय दे रहे हैं वो हमको भी समय देता। हम जिसका भजन कर रहे हैं वो हमें भजन के लायक बना देता। आप दिल से उसको समर्पित तो हो। संसार में तुम्हारे जाने पर लोग स्टेटस पर, व्हाट्सएप पर मिस यू लिखने वाले ढेर मिलेंगे, ढेर। हमारा निवेदन है इस व्यासपीठ के माध्यम से, हापुड़ की इस पवित्र भूमि से, किसी के जाने पर मिस यू लिखने से अच्छा है उसके होने पर लिख दो विथ यू मैं तेरे साथ हूं। जब चले गया तो लिखा मिस यू। अब तुम्हें जब वो है, पृथ्वी पर है, जब संसार में है, तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे पास में है, तो लिखो विथ यू मैं तेरे साथ हूं हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। और मेरा भोले बाबा मृत्यु लोक का देवता है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, गरुण वरुण अपने अपने लोक में रहते हैं, पितर पितर लोक में रहते हैं, देवता अपने लोक में रहते हैं। मेरा शंकर भगवान इसी मृत्यु लोक में रहता है, इसी पृथ्वी पर रहता है। इसलिए वो मिस यू नहीं विथ यू है, वो तुम्हारे साथ में है। मेरा भोलेनाथ, मेरा शंकर, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी विनाशी, मेरा शिव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा होता, कदम से कदम। भजन अपने घर के अंदर रहकर, अपने घर में जितना भगवान की भक्ति कर सकते हो, अपने घर में रहकर जितना भगवान का भजन कर सकते हो उतना भजन। तीर्थ में जाकर बैठ जाना या कहीं और पहुंचकर भगवान की भक्ति करना उससे श्रेष्ठ है अपने घर के अंदर रहकर। बेस ज़्यादा है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? क्लियर आवाज़ ही नहीं आ रही है। स्पीकर का भजन या घर का भजन और घर का भोजन, ये दोनों श्रेष्ठता, दोनों श्रेष्ठ। भजन भी हमारे घर का और भोजन भी हमारे घर का। जब हम भोजन करने के लिए अपने घर में बैठते हैं, जब हम भोजन करने के लिए अपने घर में रहते हैं, पूरा परिवार एक जगह पर एकत्रित होता है। पूरे परिवार के साथ मिलकर जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, एकत्रित होकर जब हम भोजन करते हैं, तो अपने मन में जो होता है, अपने भीतर की जो बातें होती हैं हम सामने प्रकट करते हैं। अपने भीतर की बात सामने प्रकट कर रहे हैं। घर में रहकर जब हम भजन कर रहे होते हैं, घर में रहकर जब भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं, घर में रहकर जब हम अविरल भक्ति को धारण कर रहे होते हैं, घर में रहकर जब हम भगवान की भक्ति में डूबे हुए होते हैं, तब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सारे तीर्थ, सारे धाम, सारी नदियाँ, सारे तीर्थ जब जिस जगह पर बैठकर हम भगवान का भजन कर रहे होते हैं उस जगह पर आकर विराजमान हो जाते हैं। उस जगह
आपको कहीं नहीं जाना। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, संत बनना सरल है, साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, तीर्थ पर जाकर बैठ जाना सरल है, सन्यासी बन जाना सरल है, अपना घर छोड़ देना सरल है, किसी गंगा यमुना के तट पर जाकर बैठ जाना सरल है, मठ मंदिर आदि का निर्माण स्मरण पर अपने शिव महापुराण की कथा कहती है कि तीर्थ, कहीं किसी मठ में जाकर बैठ गए, मंदिर में जाकर बैठ गए, कहीं तीर्थ में जाकर बैठ गए, कहीं जाकर बैठ गए, ये तुम घर छोड़कर जहां जाकर बैठ जाओगी ये सब सरल है। पर दुनिया का सबसे बड़ा कठिन काम है अपने गृहस्थाश्रम में रहना, घर में रहकर भगवान का भजन करना, यह कठिन। वो दुनिया का सबसे कठिन काम है। घर में रहकर भगवान का भजन होना, बेटे की तबीयत खराब हो रही है, बहू को कुछ हो रहा है, पति को कुछ हो रहा है, पत्नी को कुछ हो रहा है, दादा को कुछ हो रहा है, दादी को कुछ हो रहा है, घर में आवक कम हो रही है, जावक ज्यादा हो रही है, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं पड़ोसी परेशान कर रहे हैं, कहीं रिश्तेदार परेशान कर रहे हैं, उस बीच में भगवान की भक्ति करो तो, उस बीच में परमात्मा की भक्ति करो तो सर, कितना कठिन है। एक माता ने एक पत्र लिखा है, शिव स्वीकार, दो चीजें घर की करिए, एक भोजन और दूसरा जम के बोलो जरा, भजन। दोनों घर में करो, भोजन भी घर का और भजन भी घर का, दोनों को घर का बनाओ। और जितना हो सकता है भोजन घर का बनाकर जो प्रेम से 2 रोटी 2.5 रोटी 1 रोटी आधी रोटी चावल दाल जो तुम खा सकते हो वो घर का पाए, घर का। और भजन भी घर का हो, तुम्हारे घर में बैठकर जो भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर सकते हो, घर में बैठकर जो भगवान की भजन को कर सकते हो, उसको उतना करिए, उतना। हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष के पास में भगवान शंकर के नेत्र से नेत्र बंद करने पर एक अश्रु निकल गया था। वो अश्रु से एक बालक प्रकट हो गया था जिसका नाम अंधकासुर था, जिसको लोग अंधकासुर कहते हैं। एक बालक प्रकट हो गया था जो अंधकासुर था, अंधकासुर। पार्वती जी ने उसको गोदी में उठा लिया था। माता पार्वती जी ने जब गोदी में उसको लिया और पार्वती जी गोदी में लेकर शंकर जी के पास जाकर कहती हैं कि ये मेरा पुत्र है। शंकर जी मना करते हैं, पार्वती इस पुत्र को तू पुत्र मत मान, इसको तो समुद्र में फेंक दे। ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है, तो इसको समुद्र में फेंक दे। ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकटा। पार्वती जी कहती नहीं नहीं, इसको तो मैंने अपना मान लिया है, इसको तो मैंने अपना जान लिया, इसको तो मैं पुत्र भाव में देख लिया। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है, ये श्रेष्ठ नहीं है। और शिव महापुराण की कथा भी यही कह रही है कि किसी के जाने के बाद मिस यू कहने से अच्छा है विथ यू कहिए, मैं आपके साथ हूं। कभी कभी एकांत में बैठकर भगवान शंकर के पास में, कभी एकांत में बैठकर शिवालय में एकांतेश्वर महादेव, एकांतेश्वर महादेव मतलब कोई एकांत में
पेड़ के नीचे, ओटले पर, खेत में, खलियान में, कहीं पर भी शंकर जी का ओटलाओ, उस पर शिवलिंग बैठाओ, वहां पर एकांत में गाड़ी से जा रहे हो, 4 व्हीलर से जा रहे हो, 2 व्हीलर से जा रहे हो, और एकदम कोई शंकर का शिवलिंग तुम्हें एकांत में दिख जाए, खाली एकदम, तो वहीं पर 5 मिनट बैठो और बैठते से बाबा को अपने दिल की बात कहो, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, मैं तेरा हूं। हे ओघड़दानी, मैं तुम्हारा हूं। कभी कभी महाकाल राजा को, भगवान शंकर को, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव को कह दिया करो। ऐसा कोई पल ना आए, ऐसी कोई घड़ी ना आए, ऐसा कोई क्षण ना आए जिस समय में आपको याद ना करूं। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुझे याद करता है। वो कहते हैं ना कि ऐसी ऐसी सुबह नाए, नाए ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरे, जिस दिन जुबा पे मेरे आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह नाए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह नाए, आए न ऐसी शाम। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शिव मेरे मुख में। एक पत्र है, भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती जी, नेत्र बंद करने के बाद ये बालक प्रकट हुआ है। शिव महापुराण की कथा अभी कह रही थी कि जब तक संसार में हो, परिवार में हो, कुटुंब में हो, रिश्ते नाते में हो, अपने परिवार के साथ जुड़कर चल रहे हो, तो ऐसा प्रयास करो कि मैं सबका भला कर सकूं। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी, हमने तो ऐसा मन बनाया कि मैं भला कर सकूं, पर दुनिया तो हमारा भला करे। कहते हैं गुरुजी हम भला कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम भला करने में लगे हुए हैं, पर दुनिया हमारा बुरा कर रही है, दुनिया हमारा भला नहीं कर रही। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अपने कर्म को संवारने का प्रारंभ करिए, आप अच्छा करने का प्रारंभ करिए। दुनिया अगर बेकार कर रही है तो उसको करने दो। आप अपना लक्ष्य अगर निश्चित रखोगे तो तुम्हारा कभी बुरा हो ही नहीं सकता, आपका भला ही हो।